यदि शनि और शुक्र हमारे लिए शुभ फलकारक हो जाएं तो इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। देखिए, धन तो सभी ग्रह देते हैं और ये दोनों ही ग्रह धन देने में बहुत ही अच्छे हैं। धन सभी ग्रह देते हैं, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी, यानी कि बैंक में करोड़ों रुपया पड़ा है, घर में लाखों रुपया पड़ा है, आप बिना सोचे समझे 10 की जगह 100 रुपये ख़त्म करते ही जा रहे हैं, ऐसा धन देने की ताकत सिर्फ शुक्रदेव के पास है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगलों और बड़ी बड़ी लग्जरी सामान खरीदना, यानी कि मतलब ऐसी चीज़ें जो दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन जाए, ये सिर्फ शुक्रदेव के पास क्षमता है देने की। शनिदेव जो धन देते हैं, बैठे बिठाए आपके पास लाखों करोड़ों रुपया आता रहे, इस तरीके का धन देते हैं शनिदेव। तो आपकी कुंडली में इसी प्रकार शनि और शुक्रदेव बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर हम आज इन्हीं ग्रहों की चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शनिदेव और शुक्रदेव हमें किस प्रकार से धन देंगे और कितना धन देंगे। तो देखिए, धन देने में सभी ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण योग होता है। जो भी ग्रह हमारे जीवन में बली रूप से बैठा होता है, स्वयं के घर में, मित्र के घर में या अपनी उच्च राशि में बैठा होता है, वो हमें बहुत ही ज़्यादा धन देता है। हर ग्रह के पास क्षमता है। तो देखिए, मंगलदेव किस प्रकार का धन देते हैं। मंगलदेव आपके पास जो आप ज़मीन खरीदते हैं कि कृषि योग्य ज़मीन, वो मंगलदेव की देन होती है। आपके पास कितना गुप्त धन होगा ये मंगलदेव बताएंगे। मतलब उस धन का आप यूज़ नहीं करेंगे, बस आपके पास होगा, पैक आपके पास स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये धन जो देते हैं वो मंगलदेव देते हैं। इसके अलावा बात करें अगर बुध देव की, तो बुध देव भी आपको इसी प्रकार का धन देते हैं। बुध देव भी देखिए कृषि प्रधान है। इनका जो होता है वो दलहन वगैरह ये चीज़ें होती हैं। कृषि योग्य भूमि बुध देव भी देते हैं। इसके अलावा देखिए, सरकारी नौकरियों से जो धन आता है वो सूर्यदेव प्रदान करते हैं, शनिदेव की और शुक्रदेव की। तो शनिदेव बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, जिनकी बड़ी बड़ी माइंस होती हैं, बड़ी बड़ी मिल्स होती हैं, इस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियों से ब्याज किराया आ रहा है, वो धन जो देते हैं वो शनिदेव देते हैं। और बैठे बिठाए आपकी बिजनेस से लाखों करोड़ों रुपया आता रहे, इस प्रकार का धन देते हैं शुक्रदेव। देखिए, हर ग्रह धन देता है। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह हमें धन नहीं देता। हर ग्रह के पास पावर है आपको धन देने की। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि धन वो आपका किस तरीके से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, हम देख सकते हैं कि शनिदेव आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। और क्योंकि शनिदेव इस समय पर, शनिदेव की यही स्थिति बहुत ही अच्छी हो रही है आपके साथ, क्योंकि शनिदेव इस समय पर अस्त हो रहे हैं। अस्त होने की वजह से क्या होगा, जो 7.5 है ना, उसका प्रभाव नगण्य हो जाएगा आपके ऊपर से। क्या होता है कि जब हम देखते हैं हमारे द्वादश भाव में शनिदेव आ जाते हैं तो हमारे ऊपर 7.5 चालू हो जाती है। और 7.5 वो कष्टकारक समय होती है जो इंसान को तोड़ने के लिए आते हैं, इंसान का यथार्थवादी समाज से परिचय कराने आती है। हम तो यही समझते रहते हैं कि जो भी हमें जिस भाव से मिला वो वैसा ही है, लेकिन हमें शनिदेव ये बताना चाहते हैं कि दुनिया ऐसी नहीं है जैसी वो आपको दिखा रही है। दुनिया इससे एकदम विपरीत है, एकदम उल्टा है। जब आप पर 7.5 आती है, आपके पहले, उससे पहले आपके हज़ारों मित्र होते हैं, लेकिन जब 7.5 आती है तब आपको पता चलता है उन हज़ारों मित्रों में से आपकी विपदा के समय कौन मित्र काम पे आएगा, ये सिर्फ शनिदेव जी दिखाते हैं। शनिदेव पाप ग्रह कहे जाते हैं, लेकिन अगर शनिदेव जी को समझ लिया जाए तो इनसे अच्छा ग्रह दूसरा नहीं होगा। शनिदेव जी की 7.5 भी आप पर से दूर से निकल जाएगी। वो उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहले अपने कर्माज को सुधारिए। देखिए, शनिदेव जब आते हैं तो आपको तोड़ने के लिए आते हैं। आप स्वयं नम्र हो जाइए।
अपने कर्माज को जो सुधार के चलते हैं, हम लोगों को छोटे होते हैं तब से सभी लोग आसपास माहौल में या ब्राह्मण वगैरह जो पंडित लोग वगैरह होते हैं वो लोग यही सिखाते रहते हैं शनिदेव बहुत आपको दंड देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब मैं गलत कार्य करूँगी तभी तो शनिदेव दंड देंगे। अच्छे कार्य करती रहूँगी, अपने जीवन को ही अच्छे रूप में ढाल लूँगी तो शनिदेव फिर पारितोषिक भी तो देंगे। और उनका पारितोषिक भी, जितना कष्ट उनका बड़ा होता है उतना पारितोषिक भी बड़ा होता है। बस शनिदेव को अगर इस तरीके से समझ लें तो दुनिया में 50% बुराइयां जो व्याप्त हैं वो समाप्त हो जाएंगी। इस तरीके के हैं हमारे शनिदेव। अगर आप अपने आचरण को ही सुधार कर चलें तो आप पर जब भी 7.5 आएगी तो आपसे दूर से ही निकल जाएगी। आप उसे सिर्फ प्रणाम कर लें, आप पर उस कष्टों का अनुभव नहीं होगा। ये तो सिर्फ हमारे जो गलत कर्मास होते हैं, संचित होते रहते हैं, उनका दंड देने हमें आते हैं। इसके अलावा बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव यानी कि हर किसी के आकर्षण का केंद्र बन जाना, और इस समय कहाँ बैठे हुए हैं? आपके लाभ भाव में। यानी लाभ भाव में शुक्रदेव बैठकर आपको आपके प्रयासों से जो धन मिलेगा वो बहुत ही वृद्धि कारक आपको दिलाएंगे। वैसे भी मंगल शुक्र यहाँ पर बैठकर आपके पराक्रम को भी बढ़ा रहे हैं और आपके ज्ञान को भी बढ़ा रहे हैं। और आपको इस समय पर बहुत ही, देखिए इस समय पर अगर आप शेयर मार्केट, देखिए ये मैं उन्हीं लोगों के लिए बता रही हूँ जो पिछले काफ़ी समय से इस चीज़ को करते आ रहे हैं और काफ़ी उनके पास एक्सपीरियंस है। ये ऐसा नहीं है कि इस समय पर इस योग को देखकर आप बिना इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस लिए आप इस कार्य को करने लग जाएं। शेयर मार्केट से जुड़कर जो भी लोग इस कार्य को कर रहे हैं उन्हें बहुत ही अप्रत्याशित सफलता इस दौरान देखने के लिए मिलेगी। बात करें अगर इस समय पर, या आपके बड़े भाई बहन बहुत प्रसन्नचित्त रहेंगे। बड़े भाई बहन सहयोग मिलेगा और आपको साथ मिलेगा। बड़े भाई बहन आपके जीवन में एक इस समय पर गार्जियन की भूमिका निभाएंगे। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में गार्जियन की भूमिका निभाएंगे। पहले चाहे कितनी भी आपके और उनके बीच में मतभेद हों, लेकिन इस समय पर वह बुलाकर आपको पूर्ण रूप से सक्षम बनाने के लिए वो इस समय अपनी भूमिका भरपूर निभाएंगे। अब बात करें अगर सप्तम दृष्टि की, तो सप्तम दृष्टि देखिए आपके पंचम भाव पर जा रही है। आपका ज्ञान इस समय पर थोड़ा बिजनेसमैन वाला होगा। हर चीज़ में फ़ायदा सोचना, चतुराई तो देंगे आपको, चतुराई होगी आपके पास। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, समाज का भी इस समय पर आपको साथ मिलेगा। क्योंकि जब तक शनि आते हैं तब तक शुक्रदेव अपना प्रभाव दिखाएंगे। क्योंकि शनिदेव जब उदय हो जाएंगे तो 7.5 का भी प्रभाव आप पर आ जाएगा। तो उस समय पर अन्य ग्रहों का प्रभाव जो है 50 हो जाएगा और शनिदेव का 100 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये ग्रह प्रभाव दिखाएंगे भी तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि शनिदेव जी के जो मतलब इस समय पर आपको कष्ट देंगे धन से रिलेटेड, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, तो वो इस समय पर थोड़े आपके बड़े कष्ट होंगे। जहाँ पर आपका अच्छे से धन व्यय होगा तो संचित धन भी निकल सकता है। अब यहाँ पर जब देखिए सप्तम दृष्टि जाएगी तो ऐसे समय में आपके लव पार्टनर से आपके संबंध अच्छे बनेंगे। और लव पार्टनर को आप महंगे महंगे गिफ्ट भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा ना कीजिएगा क्योंकि आपका व्यय भाव इस समय पर बहुत मजबूत है कि इतने ज़्यादा महंगे गिफ्ट ना दे दें कि जिसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। इन चीज़ों को समझ कर ही आप कार्य करिए, क्योंकि व्यय भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं और आपके खर्चों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। क्योंकि शनिदेव यहीं से अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे अब समझ लीजिए आपके ऊपर 7.5 वर्ष आपके लिए हर काम में बाधा उत्पन्न करना भी इन्हीं का काम रहेगा। तो ये सोचकर चलिए आप कि 7.5 वर्ष आपको बहुत एहतियात से बिताने हैं, बहुत कुछ संभल कर रहना है। वहीं अगर बात करें देखिए शनिदेव की स्वयं की, तो यहाँ पर तो आपको पता ही है, जैसा कि मैं अभी वीडियो में ही पहले बता चुकी हूँ कि कोर्ट कचहरी हॉस्पिटैलिटी वगैरह पे आपका व्यय होगा। लेकिन इस समय पर शांत रहेंगे क्योंकि अस्त हो चुके हैं। अब अस्त होने का मतलब क्या होता है? देखिए ये ग्रह है और ये हम हैं। अब जब यहाँ पर सूर्य देव आ जाते हैं, देखिए ये 2 मर्मज्ञ हैं और दोनों मर्मज्ञों का जब यहाँ पर सूर्य आ जाते हैं तो ग्रह से आती हुई ऊर्जा को सूर्य अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाती। तब वह उस ग्रह की जब किरणें धरती तक नहीं पहुँच पाती, उस समय हमें उस ग्रह का प्रभाव नहीं मिलता। वहीं दूसरे मर्मज्ञों का कहना है
कि जब कोई भी ग्रह सूर्य के सर्वाधिक पास से होकर गुजरता है, देखिए एक कक्षा होती है ग्रह की, उस कक्षा में निरंतर परिभ्रमण करता रहता है, तो उस जब सूर्य उसका तरंगों को अपने अंदर विलीन कर लेता है, उस दौरान भी उसकी तरंगे पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं, तब हम उसे अस्त बोलते हैं। सूर्य के प्रकाश में वो विलीन हो गया। तो इस समय पर जो ये अस्त 7:30 है, इसका प्रभाव आपको नहीं मिल रहा है, इसीलिए शुक्रदेव का प्रभाव आपको अत्यधिक मिल रहा है। और इस समय पर देखिए शुक्रदेव अपने मित्र के घर में हैं और मंगल देव अपनी उच्च राशि में हैं। दोनों का प्रभाव आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अब तृतीय दृष्टि से धन भाव को देख रहे थे, तो धन में आपकी कमियां, अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आपको 20% के लगभग अभी भी मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए बहुत एहतियात के साथ चलें। धन में कमी देखने के लिए मिलेगी, परिवार से आपके मतभेद होंगे, मित्रों संबंधियों से आपके मतभेद होंगे। आप कहेंगे उनके लिए अच्छा ही, आप बात कहेंगे बहुत अच्छी, लेकिन इस समय 7:30 के प्रभाववश होकर उस बात को वह गलत तरीके से प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने, आपके मान सम्मान में भी हानि होने का योग बना सकते हैं। सप्तम दृष्टि से देखेंगे आपके षष्ठ भाव को, तो इस समय शत्रु हावी होने का प्रयास करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखिए इस समय किसी विवाद को बढ़ाएं नहीं, आपके पहले से जो विवाद चल रहे हैं उन्हें ही आप सॉल्व करें और इस समय विवाद को बढ़ाएं नहीं, क्योंकि सीधे आपके कोर्ट कचहरी के घर से बैठकर आपके षष्ठ भाव को देख रहे हैं। तो इस समय पर आपके लिए किसी विवाद में पड़ना उचित नहीं होगा, तो जितना हो सके अवॉइड करें। दसम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी, तो भाग्य में भी आपकी कमी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 7:30 का प्रभाव ही होता है आपको कष्ट दे। इस 7:30 से आप तभी बच सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको कर्मास के द्वारा कभी मिथ्या भाषण नहीं करना है, कभी किसी का धन नहीं गबन करना है, किसी मजदूर का कार्य करने के बाद उसका धन नहीं रोकना है, चींटियों को भोजन कराएं, शनिवार को कुत्ते को तेल लगाकर रोटी खिलाएं। इसके अलावा शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करें, ओम सन शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का आप नियमित अपनी सुविधा अनुसार जाप प्रारंभ करें। और मैं तो यही कहूँगी पूरे 7:30 के समय में आप इन मंत्रों का जाप करते रहें। शनिवार को पीपल के पेड़ पर तिल के तेल का 3 मुखी दीपक जलाएं। ऐसा करने से शनिदेव अपने प्रभावों को आपके ऊपर कम देंगे। आप हो सके तो देखिए कभी किसी का अपमान ना करें। देखिए शनिदेव जो आते हैं ना, व्यक्ति का अहंकार तोड़ने, भी व्यक्ति का ईगो तोड़ने, क्योंकि बहुत से लोग ईगो वगैरह की वजह से बहुत दंगड़े करते हैं कार्य, तो उस चीज़ को शनिदेव यहाँ हटाने के लिए आते हैं, उन व्यक्तियों का अहंकार तोड़ने के लिए आते हैं। तो इस समय आप अहंकारी ना बने, नम्रभाषी बने, अपने जीवन को सदाचार पे चलाएं। और किसी भी महिला की तरफ इस समय पर देखिए, इस समय पर क्या आपको जीवन में किसी भी महिला की तरफ गलत दृष्टि से नहीं देखना है। महिलाओं का सदैव सम्मान करें। जब महिलाओं का आप सम्मान करते हैं, महिलाओं का आपको साथ मिलता है, तब शुक्रदेव आपके बली होते हैं। सुगंधित चीज़ों का हमेशा प्रयोग करें। और देखिए शनि की 7:30 चल रही है, आप अपने ऑफिस में, अपने घर में जितनी ज़्यादा संभव हो सके उतनी सफाई करें। आपको घर के नौकरों से भी ऊंचे स्वर में बात नहीं करनी है। उन्हें यदि उनसे कोई गलती हो भी जाए तो बहुत प्यार से समझाना है। इन कर्मास को करके देखिए, किसी को अपशब्द तो बिल्कुल भी नहीं बोलने, जानवर को भी नहीं। इन कर्मास को करके हम 7:30 के प्रभाव को, निगेटिव प्रभाव को अपने ऊपर से कम कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।